क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान के सामने आकर अगर ये षड्यंत्र रचे जाते हैं तो वो बहुत शर्मनाक है। गुरु के घर के सामने आकर आप जिस गुरु के घर में लंगर छका, आप कल अपनी स्टेटमेंट पलट देते हैं, आप उनको खालिस्तानी बता देते हो। सनातन धर्म के अंदर भगवान परशुराम जी का फरसा है, वो सभी को लेने का तो अधिकार नहीं है ना। जो मेरा वो सनातन धर्म है, वो श्री राम को हमारा आराध्य देव मानते हैं कि जो सभी की इज्जत करते हैं। मैं भी अपने धर्म में होकर सिख धर्म का जो है प्रचार करती हूँ। मैं कुछ ऐसे चंद लोग हमारे धर्मों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद लोग जो है सिख समाज के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। अब देव सेना, अब एक बात बताइए, देव लगा दिया इन्होंने, कहीं ना कहीं देवी देवताओं को भी शर्मसार करने की बात हो रही है। गुरु नानक देव जी के किसी काम से चलने की जरूरत है, क्योंकि आज जो है ना भेदभाव बहुत हो चुका है, चाहे वो सनातन से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से। सभी धर्म एक हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, एक ओमकार, वो निरंकार एक ही है। नमस्कार, स्वागत करता हूँ कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी है आपको हमेशा सियासतदानों की खबरें दिखाती है, राजनीति से जुड़ी, समाज से जुड़ी और धार्मिक खबरें आपको दिखाती है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या धार्मिक व्यक्ति हो और वो राजनीति से बढ़ के धर्म से बढ़ के बात करता है, अगर वो दोनों की बात करता है तो उसको भी हम आपके सामने लाते हैं। ऐसी एक शख्सियत है जो वैसे तो धार्मिक वो अपने आप को कहते हैं, ब्रिगेड का बनाकर वो काम कर रही हैं, लेकिन सियासत से भी उनकी ज़्यादा दूरी नहीं है, सियासतदान भी वो लगती है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की GTBB की अनुराधा भार्गव। स्वागत है भार्गव जी आपका। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सोचते होंगे कि आज हम ये 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र में क्यों हैं। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर गुरु प्रकाश मामले में महापंचायत बुलाई गई थी और वहाँ पर देव सेना एक संगठन के यहाँ पर एक प्रकरण होता है और उसी मामले में आज फिर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो हमारे साथ बात करने के लिए अनुराधा भार्गव यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे कुछ सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं। अनुराधा जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो प्रकरण यहाँ पर हुआ है देव सेना, उसके बारे में आपकी क्या? देखिए, वो प्रकरण जो है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान के सामने आकर अगर ये षड्यंत्र रचे जाते हैं तो वो बहुत शर्मनाक है। आपको लगता है कि वो गलत हुआ है? जी बिल्कुल गलत हुआ है। अगर उनका कोई प्रोग्राम था तो वो जहाँ पर जिस स्थान पर वो रुके हुए हैं वहीं जाकर जो है वो रुके और अपना जो भी प्रदर्शन उन्हें करना है, जो पर्ची उन्हें बांटने हैं वो बांट सकते हैं। बट किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँचाकर आप अपना कोई संगठन चलाना चाहते हैं, आप देश के अंदर नाम करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। धर्म नगरी में आप किसी को कैसे बातें कर सकते हैं कि आप एक सीमित दायरे में रह के काम कीजिए? धर्म नगरी में मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप जो मर्जी कार्य कर सकते हैं, बट अगर आप किसी के धर्म की कोई शस्त्र लेकर आप उसको सार कर रहे हैं, सर के ऊपर कपड़ा नहीं है, तंबाकू और गुटखा खाकर अगर आप किसी के धर्म शस्त्र, लाइक जैसे कि सिख समाज का एक जो उनका शस्त्र है श्री साहब, उसको लेकर आप गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े हुए हैं, मुंह में पान चबा रहे हैं और आप पर्चे बांट रहे हैं, तो उसका अधिकार नहीं दिया गया किसी को भी। देखिए, जो चीज़ अधिकार में नहीं है, मैं खुद भी अधिकारों से अलग होकर कोई बात नहीं करती। लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें श्री साहब का ज्ञान नहीं, वो तो अपना जो रजिस्टर्ड जो उनका हथियार है तलवार लिए हुए हैं, तो क्या उसके बाद भी उनको यहाँ पर पकड़ना और उनको माफ़ी मंगवाना? क्योंकि उन्होंने कहा कि माफ़ी मंगवाई गई है, जबकि सिख समाज कहता है कि हमने ना तो ऐसा कहा, उनकी खुद की इच्छा थी कि वो दरबार साहब में आए, वहाँ मत्था टेके। उन्होंने कहा कि उनसे माफ़ी मंगवाई गई है, उनके हथियार भी ले लिए गए। जैसा कि उनको सिख समाज के लोगों ने जब घेरा, उनसे पूछा गया कि श्री साहब किस लिए आपके पास है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन है 2018 में जो देव सेना ने करवाया उसके ऊपर वो रजिस्टर्ड है। पहली बात तो देखिए, मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। वो शस्त्र क्या है ना, ऐसे सबको रजिस्टर्ड अगर होने लगे तो हर एक संस्था जो है रजिस्टर्ड। अब मेरा नाम ब्रिगेड है, गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड, तो ब्रिगेड का मतलब ये नहीं है कि हम जंग लड़े और हम लोग शस्त्रों को रजिस्टर्ड करा लें। पहली बात तो उसके ऊपर भी जो उनकी संस्था है उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, किस SDM ने वो पास करके दी, किस तहसीलदार ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए, क्योंकि मैं नहीं मानती कि ऐसी संस्थाएं रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, आप मेरे पेज के ऊपर देख सकते हैं कि उसमें लाइव चल रहा था और किसी ने भी उनको बाध्य नहीं किया। जब उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी कि नहीं हमें गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ये सब नहीं पता था, तब उसके बाद उन लोगों को बोला गया कि आप अगर चाहें तो गुरुद्वारा साहब में आकर आप लंगर छक सकते हैं, आप मत्था टेक सकते हैं। सॉरी तो उन्होंने भारी फील कर ली थी, उनको बाध्य नहीं किया गया।
उसके बाद उनको पानी दिया गया, गुरुद्वारा साहब में वो कपड़ा ढक के आए, उन्होंने यहाँ मत्था टेका, उसके बाद उन्होंने लंगर भी छका। अब उसके बाद भी अगर वो कहते हैं तो कितनी शर्मनाक बात है। गुरु के घर के सामने आकर आप जिस गुरु के घर में लंगर छका, आप कल अपनी स्टेटमेंट पलट देते हैं, आप उनको खालिस्तानी बता देते हो। वीडियो में देखा गया है कि अनुराधा भार्गव ने भी उन पर काफ़ी टिप्पणी की है, सनातन धर्म की भी काफ़ी छिछालेदार की है। आपने एक वीडियो में पर्चा लेकर भी आप ऐसे दिखा रहे हैं, काफ़ी मुखर आप हो गए। देखिए, मैंने उनको सिर्फ सनातन की तरफ से ये कहा है कि आप जिस सनातन चिल्ला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, आप सिर्फ अधिकारों की बात कीजिए। सनातन धर्म के अंदर भगवान परशुराम जी का फरसा है, वो सभी को लेने का तो अधिकार नहीं है ना। जो सन्यासी आदमी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ले। अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रोज़ फरसा लेके चलूँ तो मुझे शोभा नहीं देती चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो है सभी अगर शस्त्रों का प्रयोग करने लगेंगे तो मारकाट मच जाएगी। प्रशासन किस लिए है? तो अनुराधा क्या मानती है, चार चंद लोगों को या पूरे सनातन धर्म की ओर से मानती है? देखिए, मैं ये कहती हूँ वो सनातन धर्म के हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा वो सनातन धर्म है, वो श्री राम को हम आराध्य देव मानते हैं कि जो सभी की इज्जत करते हैं। मैं भी अपने धर्म में होकर सिख धर्म का जो है प्रचार करती हूँ। मैं सिख धर्म का प्रचार इसलिए करती हूँ क्योंकि आज जिस सनातन से हम जुड़े हुए हैं, जिस मंदिर में बैठकर हम रामायण का पाठ करते हैं, जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं, वो सारा जो है ना गुरुओं की देन है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे निहा में चिनवा दिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कलम करवा दिया। तो आज वो कहाँ है, कहाँ लोग बोल चुके हैं। कुछ ऐसे चंद लोग हमारे धर्मों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद लोग जो है सिख समाज के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जब इन लोगों को ज़रूरत होती है। और ऐसे लोगों का नाम लेना भी हमारे लिए कोई अब देव सेना, अब एक बात बताइए, देव लगा दिया इन्होंने, कहीं ना कहीं देवी देवताओं को भी शर्मसार करने की बात हो रही है। मैं सब सनातन समाज से कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे जो धर्मों में कुछ लोग ऐसे हैं, उनका बाइकआउट करें। अब आप छोटी सी बात ले लीजिए, कुबेर खैनी कितना बड़ा कलंक है। कुबेर भगवान का नाम है, हमारे जो खजाना माना जाता है देवता, उनके नाम से खैनी। आज आप बात करें तो आप लक्ष्मी बॉम्ब, ये क्या है? लोग क्यों नहीं संज्ञान लेते ऐसे लोगों पर? कुछ लोग टीआरपी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। अनुराधा भार्गव क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अनुराधा भार्गव सनातन धर्म के अगर पीछे लगे, देखिए ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अनुराधा के साथ वो बातें होने वाली हैं, क्योंकि आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सिख धर्म में आप जाते हैं लेकिन उसको आपने धारण नहीं किया है। तो कहीं आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि ना सनम इधर के रहे ना सनम उधर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बताना चाहती हूँ, मैं सनातन से हूँ और मैं सनातन से ही रहूँगी। सिर्फ सिक्खी का प्रचार इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए, आज अगर माना जाए तो एक सीमित एरिया नहीं है, जैसा कि रहता ही। तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको कहा है कि तो चोर है? नहीं, सनातन धर्म को नहीं कहा, शायद आपने सुना। आप पहले ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदू शब्द की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं। देखिए, सनातन का पूरक है मेरी बात, सनातन का झंडा कौन उठाए हुए है? सनातन के बारे में बात कौन करता है? जिस समय ये बात होती है, जिस समय ये बात, आप सनातनी कहिए ना अपने आप को, किसी रामायण में गीता में दिखाइए मुझे हिंदू शब्द है। नहीं, मैं नहीं मानती। आपको उससे तकलीफ क्या? मैं क्यों, इसलिए तकलीफ है जो शब्द हमें बाहर के लोगों ने दे दिया, जिन मुगलों ने हमारे ऊपर शासक कर लिया, जिन मुगलों ने हमारे गुरुओं के शीश काट दिए, जिन मुगलों ने आज हमें उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया था। जब अगर हमारे गुरु ना होते, अगर शहादतें ना दी होती, तो हम लोग भी कई बंधक बनाए जाते। तो ऐसे शब्द को हम क्यों यूज सनातनी कहा? जी, मैं इसलिए कहती हूँ। वकील है, क्यों नहीं पिटीशन डाल देते हैं? देखिए, हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ लोग विरोध में आए, लेकिन मैंने उनको समझाया, समय रहते वो समझे। मेरा किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी जो मुहिम है वो इसीलिए है, मुहिम है कि सबको समझाया जा सके। मैं किसी की दुश्मन नहीं। तो लोगों को क्यों वहम होता है कि गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड है, सिर्फ सिखिज्म की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, सनातन धर्म की बात नहीं करेंगे? समझ रहे हैं, और जब सच्चाई चलती है तो सच्चाई के साथ वही लोग चल पाते हैं जो सच्चाई जानते हैं। मेरे पीछे लोगों ने एक दो स्टेटमेंट दी, लेकिन पूरे देश का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत लोग समझे इस चीज़ को, अप्रिशिएट किया। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट, सारे आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि कभी तो किसी ने आवाज़ उठाई। और ये कहने वाली मैं नहीं, ये कहने वाला सुप्रीम कोर्ट। चलिए, हम इत्तेफाक दर्शक कितना रखते हैं वो तो कमेंट में हमें बताएंगे कि अनुराधा भार्गव जो कह रही हैं क्या वो सच कह रही है या इसमें वो कुछ मिलावट कर रही है। आपके लिए एक और बात अक्सर चलती है कि आप गुरु तेग बहादुर के नाम से ब्रिगेड बना के चले हैं, इसके लिए सिख आपको हथेलियों पर, पलकों पर रखते हैं। क्या इसी वजह से आपको 15 सदस्यीय कमेटी में लिया गया है? देखिए,
मुझे भी नहीं पता था कि 15 सदस्य कमेटी में मेरा चयन हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है। इतना बड़ा भरोसा सिख समाज ने मुझ पर किया, क्योंकि वहाँ मलजिंदर सिंह सरसा जी भी थे, कमलजीत अजराना जी भी, यानी तेजपाल सिंह जी और बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया। देखिए, कौन नहीं चाहता कि किसी के गुरु की बड़ाई करे और हम उसको अप्रिशिएट करें। आज अगर किसी धर्म से उठ के हमारे राम जी की कोई बड़ाई करता है तो मेरे लिए तो पलकों पे बैठाने वाला इंसान है। अगर मेरे राम की कोई बड़ाई करता है तो देखिए, मैं उन गुरुओं की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिख समाज की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने गुरुओं की बड़ाई कर रही हूँ। कर्ज उतार रहे हैं, मैं अपना कर्ज नहीं उतार सकते हम 7 जन्मों तक। मैं सिर्फ फर्ज पूरा गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत, सीधे मैं ऋणी हूँ, मेरा परिवार ऋणी है, मेरा समाज ऋणी है, सिख समाज के करीब है शायद, इसीलिए आपको इस कमेटी में रखा गया है और कमेटी में लेते ही अब शुक्र हो गया। जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये कमेटी बनाई है, ये नॉट फॉर ओनली मुनि प्रकाश ठाकुर। ये जो कमेटी बनाई गई है, जैसे कुछ लोग महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कुछ जो सोशल मीडिया पे अश्लील बातें बोलते हैं या किसी भी धर्म के ऊपर टारगेट करते हैं, ये वो कमेटी है जो सभी धर्मों के बारे में संज्ञान लेगी। लाइक हमारे सनातन के बारे में कोई गलत टिप्पणी करता है तो सिख समाज चुप नहीं बैठता। और वैसे भी दस्तार की बात तो आप भी हमारे धर्मों में भी दस्तार बांधते हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं सनातन के सभी खंडका होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, कल देव सेना के मैं अध्यक्ष को सुन रही थी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी अपने मुँह से उसका, उसने क्या बोला कि इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, सिख कोई धर्म ही नहीं है। अरे भाई, आप चेंज कर दोगे क्या? उन्होंने पंथ कहा है। हाँ, उन्होंने पंथ कहा है। आप डायरेक्ट आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं, धर्म नहीं, मानते हैं? देखिए मैं ये कहती हूँ, जब जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, बाद में वो सिख धर्म बना, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखिए, धर्मों के ऊपर आप छेड़छाड़ ना यही करें। तो कहा कि सिख को मैं पंथ कहता हूँ, पंथ है, पंथ है, आप धर्म का नाम दीजिए, मैं पंथ कहता हूँ। आपने भी कहा कि खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म तो आपने और हमने बनाया ना। बिल्कुल। अब जब वो धर्म बन गए हैं, आप उनको पूजनीय बनाइए ना। एक बंदा देखिए, सम्मान तो मैं दीजिए। दर्शकों से कहूँगा, जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं, धर्म में खुद को मत बांटिए, धर्म कोई भी हो उसका सम्मान कीजिए, उनकी जो शिक्षा है उनका सम्मान करना चाहिए। सनातन सिखाता है कि अपने धर्म में रह के अगर आप दूसरे के धर्म की इज्जत करते हो वो महत्वपूर्ण है। अपने धर्म को तो हम इज्जत करते ही हैं, मैं भी करती हूँ अपने सनातन को इज्जत। हमारे घर में 3 त्योहार होते हैं, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, शादियाँ सनातन धर्म के अकॉर्डिंग होती है। बट अगर आज बात करें तो आज गुरु नानक देव जी के सिख सिद्धांत पे चलने की जरूरत है, क्योंकि आज जो है ना भेदभाव बहुत हो चुका है। वो युग नहीं रहा जब ब्राह्मणों को कह दिया कि आपने पूजा करनी है, क्षत्रियों को कह दिया आपने जो है रक्षा करनी है, शूद्र को कह दिया कि आपको सिर्फ सेवा ही करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या अनुराधा भार्गव ने कर दिया कि 14 पुरुष हैं, महिला 1 है। कमेटी में 15 सदस्यीय कमेटी में अकेली महिला अनुराधा भार्गव, ऐसा क्या किया आपने? देखिए, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद है। और जहाँ हम बैठे हैं, मेरी पीढ़ी के जो मालिक हैं श्री हरगोविंद साहब जी, इनका ये स्थान है जो कि जो मैं गुरु तेग बहादुर जी का अपने पिता समान मानती हूँ, तो मेरे दादाजी का स्थान हुआ। तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद होता है। और ये जो विश्वास आज मुझ पर सिख समाज ने जताया है, मैं इसको कभी टूटने भी नहीं दूंगी। किसी भी समाज का व्यक्ति अगर इस समाज के खिलाफ टिप्पणी करता है तो मैं बिल्कुल तैयार खड़ी हुई हूँ उसके लिए, चाहे मेरे कितनी FIRs हों, कितने मेरे पर्चे दर्ज हों। क्योंकि देखिए, जब सच्चाई के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। और कल उन्होंने जाके दरखास्त दी, बोला नहीं जी, सनातन से एक मैडम थे, उन्होंने बोला, आप किसी वीडियो में दिखाइए अगर मैंने उनको भगवे के अंदर गुंडागर्दी करने के लिए बोला हो, मैंने उनको बोला कि आप गुंडे हैं, नहीं, नेवर। मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि आप आज जो सनातन को आप शर्मसार कर रहे हैं, आप कुछ चंद लोग हैं, सनातन को ना बिगाड़िए। आप कल उन्होंने तो अब कह रहे हैं ना, नहीं, कल भी मैंने उनको बोला कि सनातन आप चंद लोग, जी, उनको बोला मैंने आप इन चीज़ों का फायदा मत उठाइए। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि बजरंग दल कहाँ गया, हिंदू महासभा कहाँ गई? अरे भाई, आप 4 लोग हो, 4 लोग आप सभाओं को लेके चलोगे, वो आपके चक्रों में नहीं आने वाले। क्योंकि भगवा जिसने पहन लिया वो अपना कार्य अच्छे से कर रहा है, सनातन में पता है उसको मर्यादा कितनी है। लेकिन अगर फिर भी अगर वो लोग करते हैं, आपने कल देखा होगा कि सिर्फ एक आदमी था, वो उनके साथ वो लोग नहीं आए, उनको कहीं ना कहीं पता था कि आप लोगों ने गलत किया है। अगर कुछ होता तो सारे इकट्ठे होके आते ना। आपने देखा एक ही बंदा आया हुआ था, उसने आके, अगर उसमें इतना दम था तो श्री साहब पहन के क्यों नहीं आया? अब देखिएगा, वकालत उन्होंने कर रखी है, तो वकील की तरह वो टेढ़ी मेढ़ी दलीलों में उलझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर हम इस बात को तूल दें। चलिए, मान लेते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी नाते आपको कमेटी में लिया गया, लेकिन
गुरु तेग बहादुर की अगर बात की जाए, ब्रिगेड की अगर बात की जाए, किस तरह के कामों की आपकी सफलता है? देखिए, एक तो सबसे पहले अभी जो हमारा अभियान शुरू हुआ है, एक तो जो भी जो औरंगजेब ने कश्मीर को ही क्यों चुना, भाई वहाँ पर जो थे विद्वान पंडित थे, उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। लेकिन अब जो है हम कश्मीर जाने वाले हैं, वहाँ एक समागम रखेंगे अब, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाश पर्व चल रहा है। तो कश्मीरी के लोगों को भी समझाएंगे कि देखो, शहादत गुरु साहब ने हमारे धर्म को बचाने के लिए दी, लोगों के जाति पात देख के नहीं दी। तो आपका फर्ज बनता है कि युवा पीढ़ियों को उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलाएं। दूसरा, अभी हम लोग जो है एक बहुत अच्छा चित्र स्वरूप बनवा रहे हैं, जो कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस में लगेगा, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो। मेरी मुहिम ये है कि मेरे साथ जितना ब्रिगेड जुड़ा हुआ है वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करे। प्रशासनिक अधिकारियों के हर एक ऑफिस में डीसीओ, एसपीओ, उनके भी गुरु तेग बहादुर जी का एक स्वरूप लगा होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारा संसार अपने अपने धर्मों में विराजमान है, उसका श्रेय श्री गुरु तेग बहादुर जी को जाता है। जितना खुलकर आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, क्या धमकियाँ आनी शुरू हो गई? देखिए, पहली बात तो मैंने हिंदू धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोला, ये मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। मैंने सिर्फ शब्द की बात की थी, ठीक है, कि शब्द को आप समझाइए। आप देखो, श्री राम जी को हिंदू हो गया, सनातनी कहोगे, आप बोलोगे, बताओ आप श्री राम जी को हिंदू बोलो। अभी आप कहते हैं आप सनातनी है, नो, लेकिन फिर आप सिर्फ नब्ज को पकड़ते हैं। क्या है ना, ये मैंने आज पहली बार नहीं बोला। आप देख सकते हैं मेरे पहले कितने विद्वान हैं, और शायद बनारस में भी मैं अभी ये कोशिश कर रही हूँ। बनारस में एक काफ़ी लोगों का अधिवेशन हुआ था। मैं ये जानना चाहता कि इस बारे में आपको धमकियाँ आनी शुरू हो गई है? देखिए, पहली बात तो मैं धमकियाँ जो है ना, मुझे कभी किसी ने नहीं दी, जो सच्चाई है। हाँ, जब मैं कोई ऐसे स्टेटमेंट, लाइक मैं वो 6 जून के बारे में मैंने बोला, शिवसेना वालों की धमकियाँ आई और लोगों की धमकियाँ आई, बट इस पर भी मेरे को लोगों ने बताया, लेकिन मैं समझाने में कामयाब हुई। मैं जब समझाने में कामयाब हुई, उन्होंने समझा, उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा हमें गलतफहमियाँ थी, बट अब नहीं है। बिकॉज जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट दी तो 2-4 दिन मुझे काफ़ी देर लगातार फ़ोन आए, बट मैंने, वो मेरे लोग हैं, मेरे से अलग कैसे होंगे? नहीं, मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि जितनी मेरी श्वास श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दी हुई है, मेरी एक श्वास कोई नहीं मुझसे छीन सकता। चलिए, ये तो मैडम है, ये इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आने वाली है, वकालत कर रखी है अच्छे से, और अब गुरु तेग बहादुर के नाम से वो पूरे विश्व में मशहूर है। बड़े बड़े चैनल्स के वो स्टूडियोज़ में जाते हैं और इंटरव्यूज़ इनके देश विदेशों में चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए, आप आए और हमारे साथ जुड़े। जी, मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर देना चाहूँगी, चाहे सिख हो, चाहे सनातन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, हम सभी एक हैं। आज का दौर नहीं है कि हम किसी से भेदभाव करें और ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, चाहे वो सनातन से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से। सभी धर्म एक हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, एक ओमकार, वो निरंकार एक ही है। तो इसलिए कोई भी झगड़ा पैदा ना करे धर्मों के ऊपर, सभी को माने, अपने धर्म में रह के दूसरों के धर्मों की इज्जत जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। देखिएगा, यहाँ पर अनुराधा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हमें धर्मों में नहीं बंटना है, और हर धर्म का सम्मान हमारा ये जिम्मेवारी बनती है, ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि जितना हम अपने समाज को, जितने अपने धर्म को सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान सभी को दीजिए, ये ज़रूरी है। और जो अटूट जो हमारा समाज है, जो हमारा ये पूरा एक बगीचा है, पूरा एक गुलदस्ता है, सभी धर्मों के हमारा जो गुलदस्ता बना है, इसकी खूबसूरती तभी बनी रहेगी। इसके लिए आप और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलकर इसको अच्छा बनाएं और इसमें प्यार बनाए रखें, और छोटी छोटी बातों पर, छोटे कुछ एक लोगों की बातों को सुनकर और छोटी छोटी बातों में हम अपना धर्म, अपना प्यार, अपना सौहार्द खराब ना करें। यही अपील कंचन टीवी करता है कि आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति पर कभी भी किसी पर टिप्पणी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े मसले छिड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। और हम और आप या सभ्य समाज नहीं चाहेगा कि इस तरह के झगड़े हो, और धर्म के नाम पर झगड़े सभ्य समाज के मुंह पर एक कालिक के तौर पर है, एक तमाचे के तौर पर है, कभी नहीं चाहेंगे। तो निवेदन करेंगे सभी दर्शकों से कि प्यार और प्रेम बनाए रखिए, आपसी भाईचारा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने वाले हर एक दर्शक का, जिस वीडियो को देख रहा है उसका भी धन्यवाद, और जिस वीडियो को शेयर करें उसका डबल धन्यवाद करूँगा, और निवेदन करूँगा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल।